हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मिर्ज़ापुर सीज़न 3 की। मिर्ज़ापुर के 2 सीज़न तो बड़े ही ज़बरदस्त थे और आई होप आपने दोनों सीज़न देखे होंगे। हम सबको आशा थी कि मिर्ज़ापुर 3 का सीज़न और भी ज़बरदस्त होगा, लेकिन मिर्ज़ापुर 3 ने लोगों को थोड़ा निराश कर दिया। कई लोग तो सोच रहे होंगे कि थोड़ा नहीं, बहुत निराश कर दिया। तो आज के वीडियो में जानेंगे उन फैक्ट के बारे में जिन्होंने मिर्ज़ापुर 3 की कहानी को थोड़ा किरकिरा कर दिया, और बात करेंगे उस कैरेक्टर के बारे में जो कालीन भैया का नया दुश्मन बनकर हमारे सामने आने वाला है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं उस किरदार की जो मिर्ज़ापुर में ना होता तो मिर्ज़ापुर का अस्तित्व भी ना होता, और वो है हमारे कालीन भैया। जब तक उनका इलाज चल रहा था जब तक तो ठीक था, लेकिन जब वो अपने असली रूप में आए तो मिर्ज़ापुर 3 की कहानी ही बदल गई। उसके बाद जो मिर्ज़ापुर में शेर शायरी का दौर चला है ना, वो भी ज़बरदस्त था। अब बात करते हैं उन फैक्ट की जिसकी वजह से मिर्ज़ापुर की कहानी थोड़ी किरकिरी हो गई। फैक्ट नंबर 1, मिर्ज़ापुर 3 में हमें सबसे ज़्यादा याद आई वो है मुन्ना भैया। हम सब सोच रहे थे कि मुन्ना भैया जी उठेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये पहला फैक्ट है जिसने लोगों को निराश कर दिया। अगर वो ज़िंदा होते तो कहानी ही कुछ और होती। उनके जैसा किरदार मिर्ज़ापुर के तीनों सीजन में किसी और का नहीं था। फैक्ट नंबर 2, त्यागी परिवार में भरत त्यागी, उनका करैक्टर भी थोड़ा बदला जा सकता था। भरत त्यागी जो प्यार में कमज़ोर हो गए थे, ना वो शत्रुघ्न का किरदार निभा पाए और ना ही भरत का। दोनों नाव में बैठने के चक्कर में ना वो इधर के हुए ना उधर के। शरद शुक्ला जैसा रोयल बंदा भी उन्होंने खो दिया सिर्फ गोलू के चक्कर में, और गोलू उनको बेवकूफ़ बनाकर बच निकली। मतलब पूरे सिवान में एक अकेली लड़की जिसका त्यागी भैया कुछ नहीं कर पाए, वो लड़की उनके इलाके से निकलकर अपने इलाके में जख्मी हालत में पहुंच जाती है। कमाल है यार त्यागी जी। फैक्ट नंबर 3, त्यागी की भाभी उफ वाइफ। त्यागी की वाइफ ने जो गोलू को छुड़ाकर विभीषण का किरदार निभाया ना, बाई माइंड ब्लोइंग। मतलब गुंडई परिवार में संत आदमी का होना ज़रूरी है। त्यागी की वाइफ ने गोलू को छुड़ाकर अपनी और त्यागी जी दोनों की जान खतरे में डाल दी। अब सीज़न 4 में पता लगेगा कि वो बचती हैं या निकल लेती हैं। फैक्ट नंबर 4, मुन्ना भैया से भी ज़्यादा जिसकी याद हमें आई वो है सेक्सी सीन और वो गाली गलौज जो मिर्ज़ापुर 1 और 2 में तो भर की थी, लेकिन तीसरे सीज़न में शायद वो कहीं खो से गए थे। फैक्ट नंबर 5, गुड्डू भैया के पिताजी रमाकांत पंडित जी जो फैमिली को छोड़कर अपने कर्तव्यनिष्ठा वकील के नीचे दबे होने के कारण जेल चल दिए। ना बीबी ना बच्चा, चलो अमरनाथ की यात्रा पर। छठा फैक्ट, मकबूल की एंट्री। तो भैया मकबूल जो दुश्मन के पिछवाड़े में दे देता है गोभी का फूल, उनकी एंट्री अगर थोड़ा और पहले हो जाती तो मज़ा ही कुछ और होता। मतलब ये मकबूल की एंट्री सस्पेंस के लिए एंड में डाला गया। फैक्ट नंबर 7, गुड्डू भैया का करैक्टर बिल्कुल भी नहीं बदला। पहले सीज़न और दूसरे सीज़न में जैसे वो थे, तीसरे सीज़न में भी उनका गुस्सा वैसे का वैसे ही रहा। पहले दूसरे सीज़न में अपने भाई, दोस्त, अपनी वाइफ को खोने के बाद भी उनके करैक्टर में कोई बदलाव नहीं आया। यहाँ तक कि अपने गुस्से की वजह से उन्होंने अपने घर का भी नाश कर दिया। दोस्त बनाना उनको आता नहीं, राज वो पूरे पूर्वांचल पर करना चाहते। ना वो बुद्धि से काम लेते, ना वो विवेक से, वो काम लेते हैं सिर्फ गुस्से से। अगर मिर्ज़ापुर 3 के लास्ट में शरद शुक्ला को जिंदा दिखा दिया होता तो कहानी का सस्पेंस और बढ़ जाता। फिर मिर्ज़ापुर 4 में हमें देखने को मिलता कि शरद शुक्ला अब कालीन भैया का दुश्मन बन चुका है। उधर गुड्डू भैया और शरद शुक्ला ऑलरेडी पहले से ही एक दूसरे के दुश्मन हैं। उधर त्यागी जी गोलू को किडनैप करके गुड्डू भैया को अपना दुश्मन बना लिए, और त्यागी जी शरद शुक्ला के साथ भी अपनी दोस्ती नहीं निभा पाए। तो हो सकता है त्यागी जी कालीन भैया के साथ हाथ मिला लें, और हो सकता है कालीन भैया काम खत्म होने के बाद उनके भी पिछवाड़े में गोली मार दें। उधर मुन्ना भैया की वाइफ भयमुक्त पूर्वांचल चाहती हैं, तो क्या वो कालीन भैया को ऐसे ही छोड़ देंगी? तो ये सारी चीज़ें हमें मिर्ज़ापुर 4 में देखने को मिल सकती थी अगर शरद शुक्ला जिंदा होते तो। अब डायरेक्टर के माइंड में क्या चल रहा है ये तो मिर्ज़ापुर 4 आने के बाद ही पता चलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।